हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्पेशली मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं और उनके अभिभावकों से बात करने आया हूं जिनके बच्चे इस वर्ष नीट 2021 की एग्ज़ाम 1 अगस्त को देने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से मेरे चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शंस नीट के वेबसाइट्स पे, एनटीए के वेबसाइट्स पे प्रारंभ हो जाएंगे, उससे पहले आप जो कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट आउट कर लें और उन्हें बिल्कुल प्रिपेयर करके अपने पास रखें, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा की सामना ना करना पड़े। तो आइए आज हम इसी विषय में बात करते हैं और इन जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इन लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स को हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स की एक जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है। उन रिक्वायरमेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट जो आइटम्स हैं उन्हें हम पहले जानेंगे। सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल की आवश्यकता होगी और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो एक बिल्कुल एक्टिव मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, ताकि कभी भी आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएं और कभी OTP या अन्य किसी प्रकार की जो टेक्स्ट मैसेज की जो रिलेशंस हो हमारे बीच में और एनटीए के बीच में, वो स्टेबल हो पाए। तो इसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल और एक वैलिड मोबाइल नंबर अपने पास रखना पड़ेगा। सबसे बेटर होता है कि आप एक पेज ले लें और उस पेज में आप उसे लिस्ट आउट कर लें। कुछ जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उन्हें लिस्ट आउट कर लें, जैसे कि आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, तीसरे नंबर पे आप रख लें आपका नाम, योर नेम, और चौथे नंबर पे आप रख लें फादर्स नेम, मदर्स नेम, पांचवें नंबर पे रख लें आप अपना होम एड्रेस, और इसके साथ होम एड्रेस रख लें, आपके स्कूल का नाम रख लें, स्कूल के एड्रेस रख लें, आपकी जो आपने 10th में जो परसेंटेज पाया है उस परसेंटेज को लिख के रख लें, और आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं 10th में जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को आप वहाँ लिख कर रख लें, ताकि जब आप फॉर्म भरने जाएं और इनकी रिक्वायरमेंट्स हों तो आप आसानी से ये अवेलेबल हो और किसी प्रकार की कोई गलती ना करते हुए आप फॉर्म को भर लें। साथ ही साथ यदि आप SC ST या OBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड इस तरह के किसी भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आप उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन्ड फॉर्म में अपने पास बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयार रख लें। आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफ्स की। तो नीट 2021 में जो आपको डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी फोटोग्राफ्स। यहाँ पे दो तरह के फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होती है। जो पहली फोटोग्राफ्स होगी वो आपकी पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ्स होगी, जिसकी फॉर्मेट JPG और JPEG में होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो साइज होनी चाहिए वो साइज होनी चाहिए आपकी 50 KB से लेकर 300 KB के बीच, यानी 50 KB से लेकर 300 KB के मध्य आपकी फोटोग्राफ्स की, पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। फोटो लेने के दौरान आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड हो। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आप ले रहे हैं उसकी बैकग्राउंड जो हो वाइट होनी चाहिए और उसके नीचे आपका पूरा नाम और कैप्चर की डेट लिखी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स और पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ की बात कर ली है। आइए अब हम बात करते हैं थंब इम्प्रेशन की। आपका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड का आप एक थंब इम्प्रेशन ले लें एक वाइट पेपर पे, और लेने के बाद उसे कैम स्कैनर या आप कोई ऐप के माध्यम से भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर स्कैनर के द्वारा आप उसके स्कैन करके रिसाइज करके अपने पास रख लें। इसकी जो फॉर्मेट है आपके थंब इम्प्रेशन की वो फॉर्मेट भी JPG फॉर्मेट है, और इसकी जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 KB से लेकर 50 KB के बीच।
10 केवी से लेकर 50 केवी के बीच इसकी साइज होनी चाहिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर। हालांकि एनटीए की जो वेबसाइट है उसमें क्लियर एक वर्ड लिखा हुआ है रनिंग सिग्नेचर। रनिंग सिग्नेचर का अर्थ होता है कि आप अपने नाम में जो सिग्नेचर करती हैं या करते हैं, अपने नाम का जो आप सिग्नेचर करते हैं उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ब्रेक ना हो, बल्कि आपने इसे शुरू किया और लाकर सीधा ख़त्म किया। इस तरीके से कंटिन्यूअसली आप अपनी सिग्नेचर करें, उसे ब्रेक ना करें। तो उस सिग्नेचर को भी आप एक वाइट पेपर पे कर लें, उसे स्कैन कर लें और स्कैन करके उसे रिसाइज करके उसकी जो साइज है वो 4 केवी से लेकर 30 केवी के बीच के अंदर होनी चाहिए। ये साइज बनाकर आप अपने पास रख लें। इस तरीके से हमने थंब इम्प्रेशन भी बना लिया, अपना सिग्नेचर भी बना लिया। अब हम बात करते हैं अपने 10th के सर्टिफिकेट्स की स्कैंड फॉर्म की। आपके 10th की जो 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपकी मार्कशीट की और दूसरा आपकी बोर्ड सर्टिफिकेट्स की। जो पास आउट बोर्ड सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को आप जेपीजी फॉर्मेट में 100 केवी से लेकर 300 केवी के मध्य रिसाइज करके स्कैंड फॉर्म में अपने पास रख लें, ताकि जब आवश्यकता हो फॉर्म फिलअप के दौरान आप उसे अपलोड कर पाएं। यदि आप 12th के बाद नीट 21 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो अपने 12th यदि आप पास आउट हैं या कोई रिपीटर बच्चा है, तो ऐसे समय में उन्हें अपना 12th का सर्टिफिकेट भी रेडी रखनी चाहिए, जिसमें कि उनका मार्कशीट और उनका 12th का पास आउट का बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी तैयार रखनी चाहिए। इसका भी फॉर्मेट जेपीजी ही होगा और 100 केवी से लेकर 300 केवी के बीच इसकी साइज होनी चाहिए। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रखनी है, और वो है आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपका पहचान पत्र। हालांकि हमारे देश में जो बहुत सर्वग्राह्य जो आइडेंटिटी प्रूफ है दैट इज़ आधार कार्ड, इसलिए आप इसे प्राथमिकता दे तो ज़्यादा बेहतर है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दें, या फिर आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट को भी इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आप प्राथमिकता आधार कार्ड को ही दें। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को ही लगाएं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे, जो सभी बच्चों को जो अभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं 1 अगस्त को नीट 2021 की एग्ज़ाम में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रख लेनी चाहिए। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के दौरान आपको एक चीज़ की और सामना करना पड़ेगा, और वो है आपको फ़ी भरने की। लेकिन बात आती है कि उसे आप किस तरीके से भरेंगे। तो उसे भरने की जो कंडीशन है वो 4 ऑप्शंस आपको, 4 या 5 ऑप्शंस आपको वहाँ मिलेंगे। उन ऑप्शंस के थ्रू आप जो अपनी एग्जामिनेशन फ़ी है, जो फॉर्म की जो फ़ी है, वो आप भर सकते हैं। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उस फ़ी को भर सकते हैं। दूसरा, उसमें आप नेट बैंकिंग के माध्यम से उस फ़ी को भर सकते हैं। तीसरा, यदि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई पेमेंट ऑप्शंस का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीआई के माध्यम से भी आप अपनी फ़ी को भर सकते हैं। और पेटीएम यदि आप यूज करते हैं तो पेटीएम के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं पेमेंट करने की, जिनके माध्यम से आप अपना फ़ी पे कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल तैयार रखना है। कुछ जनरल चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, स्कूल के नेम और स्कूल के एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रेडी रखें। और जब ऑनलाइन में फॉर्म एप्लीकेशन भरने की ऑप्शंस ओपन हो, तब आप आसानी से अपने फॉर्म भर सकें। और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी प्रशिक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आप नीट 2021 को पास आउट करके इस देश के बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे और अपनी बेहतरीन सेवाएं इस समाज और इस देश को देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।